अरे ये लोग कौन है और मेरे घर के बाहर ऐसे कैसे सो रहे हैं? ओ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? उठो। मैं बताती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, इतनी गहरी नींद में सो रहे हो? अम, माफ कर दीजिए, वो हमारी आंख लग गई थी। बहुत दूर का सफर करके आए हैं ना हम, इसीलिए। अच्छा, आंख लग गई थी तो कहीं और जाके सो जाते। मेरा ही घर मिला था तुम्हें सोने के लिए। मेम साहब, वो हम कल ट्रेन में बैठे थे कल सुबह, और आज सुबह यहाँ इस शहर में उतरे हैं स्टेशन पे। अब हम इस शहर में किसी को जानते भी नहीं है। हम एक पता ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते थोड़ी थकान हुई, हम यहाँ बैठ गए और बैठे बैठे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला हमें। और तुम लोगों को मेरा ही घर मिला था सोने के लिए, और ऐसा कौन सा एड्रेस ढूंढ रहे हो जो तुम लोगों को नहीं मिला? वो लक्ष्य यादव। लक्ष्य यादव? तुम लोग जानते हो उन्हें? जी हाँ, वो इनके छोटे भाई है और ये इनके बड़े भैया है। जी, क्या आप जानती हैं लक्ष्य यादव को? कहाँ रहता है वो, कुछ पता है आपको? अरे जहाँ आप लोग नीचे बैठ के सो रहे थे ना, ये उन्हीं का ही घर है। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो। क्या? अरे देखो, आंख भी लगी तो हमारी कहाँ पे लगी? हमारे भाई के घर के नीचे। तो आप हमें लेकर चलिए ना, हम उनसे ही मिलने आए हैं, हम उनसे मिल लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। आपने बताया ना वो यहाँ रहते हैं, तो आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे मिलकर गांव वापस चले जाएंगे। वो क्या है ना, वो अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि ऑफिस गए हैं किसी जरूरी काम से। तो आप लोग उनका इंतजार कर लीजिए, वो शाम को आ जाएंगे। शाम को आएंगे तो ठीक है, फिर हम शाम को ही आ जाएंगे, हम चलते हैं। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और आप लोग कहाँ जाएंगे? बाहर इंतजार करेंगे, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। और लोगों का छोड़िए, अगर आप लोगों के भैया ने आप लोगों को देख लिया कि उनके भैया भाभी बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं अंदर बैठने की बजाय, तो उन्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। उनको बुरा लगेगा तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है हमारी? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर हम बैठेंगे भी तो बाहर? वो क्या है ना, मैं उनकी वाइफ हूँ। छुटकी बहुरिया, तुम हो? छुटकी? आ, हम समझाते हैं, गांव में ना वो छोटी बहू को छुटकी ही बोलते हैं। और मैं तुम्हारी जेठानी, बताया होगा लक्ष्य ने। हाँ, बताया तो था उन्होंने। देखो बहुरिया, तुम तो जानते हो, घर परिवार तो उनका गांव में है ना। उनके माँ बाबूजी उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके इंतजार में वो, उनके बाबूजी चल बसे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम तो आए थे उनसे मिलने कि हम उन्हें गाँव वापस लेके चलते हैं। उनकी माँ उनको बहुत याद करती है, दिन रात बस उसका ही नाम जपती रहती है। कब आएगा, बस यही बोलती रहती है। और शादी भी कर ली, बताओ, बुलाया भी नहीं हमें। छोटे मुँह कोई बोल तो देता कम से कम, गाँव में किसी को पता ही नहीं था। और यहाँ पता चला कि उसने शादी कर ली है। देखो, है तो तुम्हारे अपने ही ना, गाँव तो तुम्हारा ही है, तुम बचपन से ही वहाँ रहे हो। ऐसे तुम बिना बोले शादी कर लोगे? ठीक है, तुम पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, शहर में रहना है तुमको, तुम रहो। उनके माँ-बाबूजी ने कभी मना भी नहीं किया। पर इस तरह से बिना बताए शादी कर ली, उनसे बात भी नहीं करते वो। और तुम जानते हो, वो तो अपने पिता की देहांत के बाद उनके क्रियाक्रम पे भी नहीं आए। उनकी माँ पे क्या गुज़री होगी? 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है उन्हें, लेकिन इन्हें फ़िक्र ही नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमें भेजा है यहाँ बात करने के लिए कि गाँव लेके आएँ उन्हें, उनसे बात कर लें, पर उनका अब पता चला है कि वो यहाँ रहते हैं और शादी-वादी सब कुछ हो चुका है। और उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, बताइए? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वो आप लोगों को बहुत याद करते हैं। और जब पिताजी का देहांत हुआ था तो वो आना चाहते थे। और आना चाहते क्या है? अरे वो उनके पिता थे, वो जरूर आते। पर हमारे यहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब थी, उन्होंने बाहर लोन ले रखा था, जगह जगह पैसे उधार ले रखे थे। लोग घर में डेली हमें धमकियां देने आते थे, धमकी भरे फोन करते थे। हम सच में बहुत परेशान थे, हमारा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिलहाल सब कुछ अच्छा है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम गाँव जाएं, और उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। वो बहुत सोचते हैं कि अब मैं गाँव जाऊंगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, बोलेंगे अपने बाप की क्रियाक्रम पे तो नहीं आ पाया और अब देखो मुंह उठा के चला आ रहा है। पर बहुत बार उन्होंने कोशिश भी की थी, आप लोगों को फोन भी मिलाते थे, नंबर भी डायल करते थे, पर उनके अंदर कभी हिम्मत नहीं आई कि वो आप लोगों से कभी बात कर पाए, आप लोगों को कभी मुंह दिखा पाए। लेकिन अब आप लोग आ गए हैं ना, तो हम लोग सब साथ में गाँव चलेंगे। मैं भी माँ जी से मिल लूंगी, गाँव घूम लूंगी, मैं भी कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। और शाम तक तो ये आ ही जाएंगे, और आप लोगों को देख के उनकी हिम्मत बढ़ेगी और वो जरूर चलेंगे। इसका मतलब मैं गलत था। मुझे तो अब तक यही लगता था कि
मेरा छोटा भाई शहर जाके हमें भूल गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी तो कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो हमसे बात भी नहीं कर पाया, ना हमसे मिलने गाँव आ पाया। मैं गलत था, मुझे अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जी भैया, वो आपको सच में बहुत याद करते हैं, माँ जी को, आप लोगों को, सबको। पर कोई बात नहीं, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। आप लोग आराम कीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।